तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प मुद्दे पर आते हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए और बहुत ही व्यापक जीएसटी नियमों को डिकोड करते हैं। सच कहूं तो ये बदलाव हर रोज खरीदारी करने वालों से लेकर बड़े निवेशकों तक सबके लिए कुछ हैरान करने वाले नतीजे लेकर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ चीजों पर टैक्स एकदम शून्य हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त झटका भी इंतजार कर रहा है। इन जटिल बदलावों को आसानी से समझने के लिए हम इस नई जीएसटी व्यवस्था के टैक्स स्लैब्स, फायदे वाले सेक्टर्स, नए 40% वाले सिन टैक्स और हमारी इकोनॉमी पर इसके असर को समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, क्या अंत में आम इंसान को सच में कोई फायदा होगा? चलिए देखते हैं। इस पूरे रिफॉर्म या सुधार की जो सबसे बुनियादी नींव है ना, वो है हमारे मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन। इसे ऐसे समझिए, जो हमारी पुरानी 4 स्तरीय प्रणाली थी, उसे अब बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पहले जो कई आइटम 12% के स्लैब में थे, वो अब सीधे 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो पुरानी 28% वाली कैटेगरी थी, वो अब 2 हिस्सों में बंट रही हैं, एक 18% और एक बिल्कुल नया और थोड़ा डराने वाला 40% का स्लैब। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें इस टैक्स कटौती का सीधा फायदा मिल रहा है और जिससे शायद रोजमर्रा के खर्चों में थोड़ी राहत मिल सके। यह सच में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित कदम है। लाइफ, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 12% का जीएसटी अब घटकर बिल्कुल शून्य हो गया है, 0। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो यह यकीनन एक बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ ही एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को भी इसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है। मक्खन, दूध, जैम और नूडल्स जैसी रोजमर्रा की रसोई की चीजों पर टैक्स में भारी कमी आई है। घरेलू बजट को मैनेज करने वालों के लिए ये किसी अच्छी खबर से कम नहीं है। और हाँ, सरकार ने प्रमुख घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी बदलाव किया है। अब एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों को विलासिता यानी लग्जरी नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत मान लिया गया है। इसी वजह से इन पर टैक्स की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहां स्थिति थोड़ी मिली-जुली है। जहां एक तरफ 350 सीसी से कम की बाइक्स और छोटी कारों जैसे किफायती रोजमर्रा के वाहन अब 18% टैक्स के साथ सस्ते हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हाई एंड और बड़े वाहन हैं, उन पर सीधा 40% टैक्स का भारी जुर्माना लगने वाला है। राहत का ये सिलसिला कुछ और इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच रहा है, जैसे कि मनोरंजन की लागत, मूवी टिकट्स और 7,500 रुपये से कम के मिड रेंज होटल रूम्स अब 5% टैक्स के दायरे में होंगे। और तो और घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी सीमेंट पर भी टैक्स 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, हर टैक्स कटौती के साथ कोई ना कोई छिपी हुई शर्त जरूर होती है। और यहीं से एंट्री होती है इस पूरे रिफॉर्म के सबसे विवादित हिस्से की, यानी नए उच्चतम टैक्स ब्रैकेट की। इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो समझना बहुत दिलचस्प है। सरकार टैक्स कटौती से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हानिकारक या फिर अल्ट्रा लग्जरी मानी जाने वाली चीजों की खपत पर सीधा 40% का सिन टैक्स लगा रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कुछ चीजों के लिए भारी प्रीमियम चुकाना होगा। इसमें आईपीएल मैचों के टिकट जैसे मनोरंजन, हाई एंड गाड़ियां और सबसे चौंकाने वाली बात, बिना अल्कोहल वाले मीठे पेय यानी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल हैं, जो अब 40% के दायरे में आएंगी। अब अगर हम अलग अलग सेक्टर्स से थोड़ा बाहर निकलकर एक व्यापक नजरिया अपनाएं, तो ये सारे बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक दांव साबित होने वाले हैं। इसके वित्तीय आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि इस टैक्स कटौती से केंद्र सरकार को लगभग 85,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा। वहीं राज्य सरकारों को डर है कि उनके लिए यह झटका कहीं 2 लाख करोड़ तक न पहुंच जाए। इतने भारी संभावित नुकसान के बावजूद सरकार एक 3 चरणीय दांव खेल रही है। सरकार का सोचना बिल्कुल स्पष्ट है, कम टैक्स से चीजें सस्ती होंगी, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, यानी खपत बढ़ेगी, और अंततः यही बढ़ी हुई बिक्री शुरुआती वित्तीय नुकसान की पूरी भरपाई कर देगी। हालांकि इसमें जोखिम बहुत बड़ा है। अगर लोग टैक्स कटौती की भरपाई करने के लिए अपना खर्च नहीं बढ़ाते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था के सामने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का एक बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। और बस यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, क्या ये नई नीतियां वास्तव में रिटेल कीमतों या कहें तो जमीनी हकीकत में तब्दील होंगी?
एफएमजी सेक्टर में टैक्स 12% से गिरकर सीधे 5% हो गया है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट की कीमत सच में कम होगी? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी जोरदार बहस हो रही है। असल में इसका जो भी परिणाम होगा वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर पर निर्भर करेगा। जिन प्रोडक्ट्स पर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यानी टैक्स सहित लिखा होता है, उनकी कीमतें शायद बिल्कुल वैसी ही रहें, क्योंकि कंपनियां टैक्स से बचा हुआ पैसा अपने मुनाफे के तौर पर रख सकती हैं। इसके उलट जिन चीजों का बिल प्लस जीएसटी के रूप में बनता है, केवल वहीं पर हमें कोई वास्तविक और तुरंत छूट दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही इस 40% वाले टैक्स स्लैब के आ जाने से एक अजीब सी बेचैनी भी है। ये एक फिसलन भरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं भविष्य में और भी रोजमर्रा की चीजों को उठाकर इस सबसे महंगे वाले ब्रैकेट में न डाल दिया जाए। फिर भी हमें ये मानना होगा कि इन रिफॉर्म्स के कुछ ऐसे फायदे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं हो सकता, जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं और शिक्षा सामग्री को 0% पर रखना, और रोटी, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों पर सिर्फ 5% का टैक्स लगाना। ये यकीनन बहुत ही सकारात्मक और जरूरी कदम है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या ये व्यापक बदलाव आम इंसान की जेब के लिए एक ऐतिहासिक राहत साबित होंगे, या फिर ये महज एक हेडलाइन बनकर रह जाएंगे जो बड़ी कंपनियों के बढ़ते मुनाफे को छुपा लेगी? इस हकीकत का फैसला तो आने वाले वक्त में बाजार ही करेगा, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारी इकोनॉमी सच में इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है।